हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 दिस साइड से आरती। और आज हम लोग दोबारा मिल चुके हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है, हम लोग मंडे टू फ्राइडे एवरीडे मिलते हैं एट 6 PM, जहाँ पे हम लोग रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करने वाला है जब आप अपने एग्जाम्स देने जाने वाले हैं। आपको पता है कि जेआईबी में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मई ऑलरेडी चल रहा है, मिड मई में बोल दीजिए आप लोग आ चुके हैं, केवल 1 मंथ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप एएफएम उठा के देखेंगे तो ये बहुत वास्ट चैप्टर है। अगर आपने इसके पहले कभी पढ़ाई करी होगी ना, तो आपको थोड़ा बहुत रफ नॉलेज तो है कहाँ क्या बोला जा रहा है, बट तब भी आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो उसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए निकाला हमने, दैट इज 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, जिनके कारण हम लोग ना आंसर्स देने में अटक रहे हैं, या फिर जो हमें ना रिटेन होने में दिक्कत आ रही है कि आखिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम सीख लेते हैं विद इन 10 मिनट्स में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर चुकी है। जैसे आज का टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न फिनेंस, वैसे ही हमने, आप बोलेंगे अकाउंट्स, आप बोलेंगे टैक्स, आप बोलेंगे फिनेंस, आप बोलेंगे कॉस्ट, हर चीज ऑलरेडी अपलोडेड है। बस आप नाम लीजिए और आपके लिए वो टॉपिक अपलोड हो जाएगा या ऑलरेडी अपलोडेड है। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए हम मेहनत करी जा रही है ताकि आप लोग इस बार अपना CIB और JIB अटेम्प्ट आराम से क्लियर कर ले विदाउट एनी दिक्कत। थोड़ी डेडिकेशन, थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, इतना इजी तो नहीं है, बिकॉज इट्स अ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। तो यहाँ पे आपका जो भी हार्डवर्क है वो एकदम पॉजिटिव साइड जाए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू एड ऑन के लिए आप लोगों के लिए एक और 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो आ जा रहा है, जो कि है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। और ये जो एंड खत्म होगा ना हमारा वीडियो, तो आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है जो हमने पहले तो रिवील कर चुका है, बट अगर आपने पहली बार देखा है हमारा अपना 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए हमने एक सीरीज चालू करी है। वो हम एट द एंड पे देखेंगे, पर पहले उसके जान लेते कि ये आखिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न फाइनेंस क्या होता है। चलिए शुरू करने के बाद पहले एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जो भी आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, आप जहां भी जिस ग्रुप में भी ऐड है उन सबके साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जैसे आप लोग को भी मोटिवेशन चाहिए ना पढ़ने के लिए, कि हाँ आप क्लियर कर सकते हैं, आपके लिए हर एक चीज अवेलेबल करवा दी गई है। तो वैसे ही मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप लोग सेशन जरूर लाइक किया करिए। आइए, आज का टॉपिक है आप लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमको 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, दैट इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेनली हम लोग जब बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग के बाद उस पर डिसीजन लेना है कि हाँ ये जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, क्या क्या स्टेप्स के जब हम लोग एक्चुअली इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या स्टेप होना चाहिए। और आखिरी है कंट्रोलिंग। हमारा काम ये नहीं कि हमने प्लान बनाया, हाँ ऐसे लगा लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, बट उसको डेली ओवरव्यू करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने प्लान किया कि आप लोग ये वाला अटेम्प्ट क्लियर करने वाले JIB का, करेक्ट, इसका आपने एक पूरा प्लान बनाया होगा। अगर आपने उस पर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज नहीं किया कि ऐसे स्टडी करना है, अपना टाइम टेबल नहीं किया है, तो आपने हमारे साथ जुड़ के वो टाइम टेबल फॉलो किया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे टाइम पे आप क्लास करेंगे, ऐसे ऐसे करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में देख सकते हैं कि आपको महापैक लेना है, कि आपको इंडिविजुअल क्लासेस लेनी है, कि आपको न्यूमेरिकल बैच लेना है। ये सारी चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने डिसीजन लिया होगा कि क्या हमको ये एग्जाम इसी बार में क्लियर करने हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आपने ये सब जब हमने कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ से तो हमारा काम शुरू होता है जब एक्चुअली क्लासेस चालू होने वाली है। तो डेली हमने जो टारगेट बनाया था कि हमें इस बार अपना अटेम्प्ट क्लियर करने, तो क्या हम उतनी शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम लोग इतना अपने आप को टाइम दे रहे कि हाँ इस बार जब हम एग्जाम देने चाहेंगे तो हम वो क्लियर कर लेंगे। इसके लिए हमको डेली ओवरव्यू करना पड़ता है, रोज हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि जो भी हमारा टारगेट है हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सेम ऐसे ही होता है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब वहां पे कोई भी न्यू वर्क की बात आती है तो वहां पे भी सबसे पहले वो प्लान करते हैं, फिर उसे देखेंगे कि क्या ये प्लानिंग जो वो कर रहे हैं ये उनके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, ये डिसीजन मेकिंग के लिए है कि नहीं। जैसे आप लोग देखेंगे कि मॉड्यूल C जब आप AFM को उठाते तो वहाँ बहुत सारे हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े हुए हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे NPV, IRR, कि ये जो डिसीजन हम लेने वाले ये प्रॉफिटेबल है, एक्सेप्टेबल है, या फिर हमें इसे रिजेक्ट कर देना है।
करेक्ट। उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, कैसे यहाँ पे पूरा एक जो फर्म है ये कैसे उसे इंप्लीमेंट करेगा, क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स रहेंगे, और कंट्रोलिंग में कैसे एवरी डे हमें आके इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। चलिए आ जाइए पढ़ने पे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे हम 4 चीजों की बात करने वाले रहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग में बात करी जा रही है आप लोगों के लिए कि ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म शुड बी पार्ट ऑफ अ वेल कंसिडर्ड प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। जो भी ऑब्जेक्टिव है अपने फर्म के कि हमें ये ऑब्जेक्टिव है, हमें ये अचीव करना है, तो हर चीज का जो भी प्लान है उसे कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है अबाउट डिसीजन मेकिंग। फिर बात आती है व्हाट डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग में आता है द प्लान्स आर एग्जामिन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर विएबिलिटी, कि क्या ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं या जो हम प्लान बना रहे हैं ये वर्दी है कि नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये हमारा डिसीजन मेकिंग का पार्ट आता है, करेक्ट। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप एडुक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग राइट लीडरशिप। अब करेक्ट डायरेक्शन में तो जाना जरूरी है कि ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ऐसा तो नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसाइड कर लिया उसके बाद लोअर लेवल को कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पे सबको डायरेक्ट करने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड आखिरी में आता है अबाउट कंट्रोलिंग। A continuous watch is to be kept on the activities of the firm to identify any deviations from the approved plan. Deviations मतलब कोई भी change अगर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा हमने जो एज पर प्लान नहीं हो रहा है या थोड़ा भी स्लाइटली कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गए, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो मार्केट से हो, अगर ऐसा भी कुछ ऊपर नीचे हो चुका है तो उसे कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर प्लान में हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है आप लोगों की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस में, ठीक है। चलिए तो आज आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में ही स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप लोग अगर JIB का इस बार अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए जब आप YouTube में जाएंगे तो ऑफिसर्स अड्डा 247 में एक सीरीज आ चुकी है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए ना तो वहां पे जो 0.5 के क्वेश्चंस आने के चांसेस है कैसे कैसे आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें जो बेसिक्स है वो आना चाहिए। अब बेसिक्स तो आपने रेगुलर क्लास में कर लिया है, करेक्ट, बट दिक्कत ये होती है कि हम बार बार उस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते, बार बार वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते। तो आपका कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली रिवाइज होते रहे करके आप लोगों के लिए एवरी डे रात को हम लोग मिलते हैं ब्रावो सीरीज में। आज कल रात को आपकी आ चुकी थी डे 8, जहाँ पे हमने अगेन कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो टारगेट है कि 1 मिनट में हम जब एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो वो 1 मिनट के अंदर हम करेक्ट आंसर सर्च करके वो टाइम सेव करके जो बाकी बड़े क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 2.5 मार्क्स के, 1.5 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, वहां पे हम ये इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जैसे आप लोग खाली टाइम पे बैठ के अपना रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे अच्छा है 1 महीने बचे हैं, थोड़ा टाइम यहाँ इन्वेस्ट करके इससे क्यों ना हम और अच्छा एक फ्रूटफुल चीज बना लें। बस आपको क्या करना है याद रखिएगा, ऑफिस अड्डा 247 में चले जाना है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। जैसे ही रोज अपलोड होगा आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ आज ब्रावो सीरीज अपलोड हो चुकी है। 1 मिनट देना है, 1 मिनट भी कम, 1 मिनट से भी कम आपको टाइम देना है। 1 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, यहाँ तो उससे भी कम टाइम लगेगा। ये जैसे डे 8 हो गया है, डे 7 हो चुका है, एवरी डे आप लोगों के लिए यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है। डे 6, डे 5, डे 4, 3, हमने 1 मई से शुरू किया था ये अपना टारगेट ब्रावो सीरीज का। हर दिन आप लोगों के लिए अपलोड होता है, प्लीज पार्टिसिपेट करिए। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोग अपना टाइम सेव करना और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना, क्योंकि क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें छोटी छोटी याद रह जाती है, बट वही छोटी चीजें कब इतनी बड़ी होंगी कि एग्जाम्स में वो एक बहुत बड़ा वेटेज रख लें, तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी कोर्सेज में इनरोल करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, अड्डा 247 में, जहाँ पे ऑल कोर्सेज में JIB में जाना है 2024 में। अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो आप लोगों के लिए महापैक 2.0 इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके लिए सारी मेहनत कर दी गई है,
सारी मेहनत कर दी गई है, बस एक मेहनत है जो आपके साइड की आनी चाहिए, दैट इज आपको एनरोल करना है। अगर आपको एग्जाम्स जैसे भी आने वाले हैं तो आप लोगों के लिए इवन पावर बैचेस भी आने वाली है, ठीक है। अब ये आपके इंग्लिश में भी रहेंगी और इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल भी रहने वाली है। उसी के साथ जैसे अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ये भी इंग्लिश में भी है और इवन एज वेल एज यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी में भी चल रहा है, ठीक है। बट याद रखिएगा जैसे अब अभी इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 6+6 मंथ्स तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अभी आपके एज पर एग्जाम्स के लिए 3+3 मंथ्स के लिए न्यू आ चुका है कोर्स, वो भी महापैक में। यहाँ पे आपको बार बार जाके ना कोर्सेज एनरोल नहीं करना है, एक बार हमने ये खरीद लिया महापैक, आपको जो भी न्यू चीजें आ रही है, क्रैश कोर्स, रिवीजन बैच, फुल फ्लेज क्लासेस, आपको हर चीज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। और यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप यूज करेंगे कोड, अभी देखिए यहाँ पे जैसे आपको 78% ऑफ मिल जाए, जैसे आप यहाँ बाय नाउ में जाते हैं, यहाँ पे आप कोड लगाने वाले हैं Y895, जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका ये देखिए डिस्काउंट हो जाएगा 80% का। केवल इसी में नहीं, अगर इसके बाद आपको रिवीजन बैचेस भी एनरोल करनी है तो वहां पे भी आपको 80% का ऑफ मिलने वाला है। बट याद रखिएगा कोड आपको यूज करना पड़ता है Y895, तभी जाके यहाँ पे 80% का डिस्काउंट मिलता है विथ डबल वैलिडिटी। यहाँ पे जो ये डबल वैलिडिटी आ रही 3+3 मंथ्स की तभी मिलेगी जब आप लोग यहाँ पे 80% पे Y895 कूपन कोड लगाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको 1% और चाहिए तो आपको ऐप के थ्रू जाके परचेस करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप अब आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्स में ज्यादा दिन नहीं है। इन केस आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है आप मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और आपसे आखिरी बार फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स कलीग्स उनके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी रोज न्यू वीडियो आए तो आपको पहले पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।